Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 21 of this series, that is electricity, magnetism and semiconductors. So हमारा अभी सेमीकंडक्टर का पार्ट चालू है. ओके सो आज का लेक्चर और इसके आगे का एक लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर तक ख़त्म हो जाएगा. ओके तो इसमें आज हम लोग टॉपिक देखने वाले. हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होता है वो पूरा देख लिया था. ओके अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है. ओके ये पार्ट को स्टडी करना है और उसका वी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या रहता है. वी मीन्स वोल्टेज. ओके वी मीन्स वोल्टेज एंड आई मीन्स करंट. ओके तो वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ रहेगा यहाँ पे. ओके उस पर से ग्राफ को हमें स्टडी करना है. उसी को बोला जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके रहेंगे, वोल्टेज वर्सेस करंट में कैसे बिहेव करेगा. ओके उसी को एक्चुअल में बोला जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके तो अभी वन बाय वन उस पर स्टडी करते हैं. सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. पीएन जंक्शन डायोड. तो पीएन जंक्शन डायोड देखो स्टैंड्स क्या कर रहे हैं. देखो यहाँ पे स्मॉल पी लिखा हुआ है. पी मतलब क्या हो गया, होल्स के लिए. ओके होल्स मतलब क्या रहता था, लास्ट टाइम बताया था. और एन फॉर इलेक्ट्रॉन. ओके तो होल्स क्या रहते थे, इलेक्ट्रॉन. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ओके और यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके वैकेंट प्लेस है ऐसे. ओके तो इलेक्ट्रॉन ने अगर यहाँ पे जंप कर लिया तो क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ वैकेंसी बच जाएगी, कुछ नहीं रहेगा. तो ये कुछ नहीं है मतलब क्या हुआ, वहाँ पे होल क्रिएट हो गया. ओके होल मतलब क्या रहता है, यहाँ पे लेस निगेटिव मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये एक्चुअल में पूरा निगेटिव रह जाता है, ये निगेटिव रीजन हो जाता है. ऐसा ही है इलेक्ट्रॉन होल ऐसा रहता है. ओके तो यहाँ पे वही स्टैंड कर रहा है पी और एन. पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर निगेटिव, ऐसा याद रखो. ठीक है. और जंक्शन डायोड. तो जंक्शन क्या रहता है, जंक्शन मतलब क्या रहता है आपको पता होगा, रेलवे जंक्शन. जंक्शन किस चीज़ को बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे रेलवेज अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं. ओके और एक ही स्टेशन पे मिलते हैं. ओके देन अगेन वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं. ओके उससे हम लोग रेलवे जंक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे भी उसी तरह से रहता है. जंक्शन किसके बोलते हैं कि दो अलग अलग पोलैरिटीज़ है उनको ज्वाइन करने का काम जो करता है उसे जंक्शन बोलते हैं. ओके ऐसा. तो यहाँ पे पी और एन मतलब क्या, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो कुछ रहेगा पार्ट जो उन दोनों को सेपरेट कर रहा है. ओके वहाँ से उसी को बोला जाता है जंक्शन. ओके जहाँ पे मिलते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं वो उसी को बोला जाता है जंक्शन. ओके तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है. देखो व्हेन हाफ पार्ट ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. तो ट्राइवेलेंट हमें मालूम है क्या था. ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब क्या रहता है कि जिसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ओके ऐसा एलिमेंट. ओके 3 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी जिसकी 3 है. ओके ना, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उससे बोला जाता है ट्राइवेलेंट. ओके ट्राइवेलेंट एलिमेंट. और वो अगर एज ए इम्प्योरिटी अगर हम लोग ऐड करते हैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में तो उसे बोला जाता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. ओके तो अभी क्या है, हाफ पार्ट ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड. तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसका आधा पार्ट है वो ट्राइवेलेंट से अगर डोप किया जाता है और जो आधा पार्ट है और क्या है, एंड हाफ विथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. जो हाफ है वो पेंटावेलेंट से किया जाता है. पेंटावेलेंट मतलब क्या है, जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ट्राइवेलेंट अगर हम अगर सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो बनता है एक्चुअल में, वहाँ पे क्या बनेगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे. क्योंकि सिलिकॉन के कितने 4 रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे ट्राइवेलेंट है. ओके और यहाँ पे कितना बन जाएगा, पेंटावेलेंट हो जाएगा. तो मतलब क्या होगा, बहुत सारे सिलिकॉन से. ओके यहाँ पे तो उसका हाफ पार्ट में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो होल्स दे दिए मतलब पी टाइप यहाँ पे हो गया. ओके मतलब क्या होगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दिया ना, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए. और यहाँ पे आधे पार्ट में हमने क्या कर दिया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी. तो जहाँ पे ट्राइवेलेंट हो गया वहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा और जहाँ पे पेंटावेलेंट है वहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा. ओके तो ये दोनों यहाँ पे सेपरेटेड ऐसे बन जाएंगे. देन क्या होगा, द बॉर्डर वेयर पी रीजन मीट्स द एन रीजन इज कॉल्ड द जंक्शन. तो ये जो बॉर्डर है जहाँ पे पी और एन जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे. ओके ये वाले पार्ट पे फोकस मत करो अभी के टाइम पे. ओके सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पे पूरा निगेटिव है. ओके ये कैसे क्रिएट होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है, बाद में.
तो ये चीज़ होती है। देन क्या लिखा है, पी एन जंक्शन डायोड एंड इट्स सिंबल इज शोन बिलो। तो यहाँ पे पी एन जंक्शन डायोड का यहाँ पे सिंबल देखा गया है, देखो। तो सिंबल कैसे, ऐसा बनाया जाता है, ऐसा कोन की तरह ऐसा, ओके। ट्राइंगल रहेगा यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एक्चुअल में ये जो यहाँ पे देखो उल्टा के ऐसा फॉर्म हो रहा है, ओके। तो इसको क्या बोला जाता है, कैथोड। ये वाले पार्ट को कैथोड बोला जाता है, ओके। और ये एक्चुअल में क्या रहता है, निगेटिव टर्मिनल है इसका, ओके। ये निगेटिव पार्ट हो जाता है। और ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल में एक प्लस फॉर्म हो रहा है, ओके। प्लस ऐसा लिखा नहीं जाता लेकिन प्लस फॉर्म होता है उससे, तो ये एक्चुअल में पॉजिटिव पार्ट हो जाता है। और ये इसी को बोला जाता है एनोड, ओके। इसको एनोड बोला जाता है, उसको कैथोड बोला जाता है, ऐसे रहता है, ओके। अभी देखो ये फोकस मत करो यहाँ पे निगेटिव कैसे आ गए बीच में और यहाँ पे पॉजिटिव कैसे है। इतना याद रखो कि पहले फर्स्ट कंडीशन में ये सब पॉजिटिव ही रहेंगे। यहाँ पे पूरा पार्ट ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे पूरा पार्ट ये निगेटिव रहेगा। जो ये साइड है ना, यहाँ पे सब निगेटिव रहेंगे, ओके। हमने देखा ना वहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटावेलेंट हो गया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है वहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर से वहाँ पे हो गया, यहाँ पे पी टाइप बन जाएगा पूरा। तो अभी ये बीच का पार्ट कैसे क्रिएट होता है वो हम आगे देखो लिखा हुआ है, ओके। आगे देखते हैं। देखो, व्हाइल जंक्शन इज फॉर्मिंग, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन एंड रिकम्बाइन विथ होल्स ऑन पी रीजन। तो क्या अभी ये चीज़ होगी, देखो मतलब क्या, जब जंक्शन फॉर्म हो रहा है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है जो एन साइड में, यहाँ पे एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, तो क्या इतना जो पार्ट है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअल में इसमें चले गए, पी टाइप में चले गए, और यहाँ पे जो होल्स थे, ओके, वो कंबाइन हो गए। तो क्या हो गया, जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे चले गए, क्योंकि यहाँ पे होल्स थे ना, होल्स के साथ वो कंबाइन हो गए। और लेकिन यहाँ पे वो होल्स छोड़ के चले गए ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे चले गए तो उनकी वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ये हो गया, मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे ऐसे, ओके, और यहाँ पे तभी होल्स थे, ओके। तो क्या होगा, इधर के इलेक्ट्रॉन्स उड़ के इधर चले गए, मतलब कैसा जंप कर गए वहाँ पे। लेकिन क्या होगा, अगर उन्होंने अपना प्लेस छोड़ दिया, तो अगर जहाँ पे उन्होंने प्लेस छोड़ दिया वहाँ पे तो होल्स क्रिएट हो गए ना, तो मतलब दूसरी जगह पे होल्स क्रिएट हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए ये उल्टा उल्टा हो गया, ओके ना। पहले तो ये रीजन में पूरा होल्स से भरा हुआ था और यहाँ पे इतना है, लेकिन क्या हो गया, ये बहुत क्लोज हो गए ना, बहुत ज़्यादा, इनमें डिस्टेंस बहुत कम है, इतने पार्ट में बहुत डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, और यहाँ पे जो है उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाया, ओके। तो ये जो छोटा सा रीजन रहेगा, ये बहुत, यहाँ पे डायग्राम में बड़ा दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ एक्चुअल में बहुत छोटी रहेगी, ओके। हम एक्चुअल में उसको ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, इतना छोटा रहेगा वो, ओके। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लीव एन रीजन क्रिएट्स पॉजिटिव आयन इन एन रीजन, ओके। तो क्या हो जाता है, जब भी वो एन रीजन को छोड़ देगा तो वो पॉजिटिव आयन क्रिएट कर देगा वहाँ पे एन रीजन में, ओके। वही चीज़ है, मैंने अभी बताया ना, पॉजिटिव आयन कैसे क्रिएट करेगा, क्योंकि वो एन रीजन को छोड़ दिया ना, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, तो होल तो एक्चुअल में पॉजिटिव है ना, तो इसलिए पॉजिटिव रीजन हो गया। इनके दिस लिविंग इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन इन पी रीजन, तो पी रीजन में जो होल्स है उसके साथ वो रिकम्बाइन हो गया, मतलब उसमें चला गया वो, ओके। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया एंड क्रिएट्स निगेटिव आयन इन पी रीजन, और पी रीजन में वहाँ पे निगेटिव आयन क्रिएट हो गए। देखो ये निगेटिव आयन पी रीजन में क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पे। दिस फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, उनको ही बोला है फ्री चार्जेस, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल से जो फ्री चार्जेस है यहाँ पे साइड में, ओके, डिसअपेयर फॉर द रीजन नियर द जंक्शन, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल से ये डिसअपेयर हो जाते नियर जंक्शन, जहाँ पे जंक्शन है वहाँ पे, क्योंकि ये कंबाइन हो गए एक दूसरे से। और जो डिप्लीशन लेयर बन गया, और ये जो लेयर बन गया यहाँ पे बीच में, जिसमें एक्चुअल में उल्टे है सब, मतलब पी रीजन में जहाँ पे निगेटिव आयंस बन गए हैं और एन रीजन में पॉजिटिव आयंस बन गए, तो ये जो इतना पार्ट है वो एक्चुअल में उसी को बोला जाता है डिप्लीशन लेयर, ओके। डिप्लीशन लेयर बना देता है, क्योंकि वो एक दूसरे को, उसमें कंडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ओके। इस रीजन में सबसे ज़्यादा कंडक्शन होगा, तो उसी को बोला जाता है डिप्लीशन लेयर, ओके। ये पार्ट को ही बोला जाता है डिप्लीशन लेयर, ओके। और यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, जो उसको बोला जाता है 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल रहता है, ओके। अभी क्या है, तो ये समझ गए होंगे, ओके। जो एन रीजन में जो होल्स, मतलब जो पॉजिटिव आयन रहेंगे, और पी रीजन में निगेटिव आयंस कैसे फॉर्म हो गए, एक दूसरे को डिफ्यूज कर दिया उन्होंने, रिकम्बाइन हो गए। रिकॉम्बिनेशन जो प्रोसेस है, मतलब क्या होता है
कि यहाँ पे अगर होल है और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर होल में चला गया तो क्या हो गया, वो रिकम्बाइन हो गया। ओके, ये पूरा रिकम्बाइन हो गया मतलब। ओके, इसको कॉम्बिनेशन का प्रोसेस बोलते हैं। वी आर ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, जो इलेक्ट्रॉन होल्स एक दूसरे पे क्रॉस हो रहे, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन। अभी क्या हो रहा है, ये जगह चेंज करते रहेंगे। ओके, ऐसे जैसे जैसे हम इस पर पोटेंशियल अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर जो है इसका साइज बढ़ते बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा इसका, अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो। ओके, मतलब फॉरवर्ड जब रखते हैं ना, तो हम फॉरवर्ड बैकवर्ड बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है ना, तो तब होगा ऐसा। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। और यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उस पोटेंशियल को बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल, विच अपोजेस द डिफ्यूजन। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल एक्चुअल में क्या करता है, इस डिफ्यूजन प्रोसेस को अपोज करने का काम करता है, मतलब रेजिस्टेंस टाइप मतलब काम करेगा। ओके, अपोज करेगा। इफ अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल, जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे मतलब यहाँ से हम यहाँ एक्चुअल में बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो वही रहता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड इससे ही रहेगा कि बैटरी का कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करते हैं हम लोग। अगर पी को पी कंसीडर करते हैं तो फॉरवर्ड, और पी को एन कंसीडर अगर कनेक्ट करते हैं तो निगेटिव रहता है। तो उसके हिसाब से भी वो डिप्लीशन लेयर की वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। इफ अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल, अगर अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा है, करंट इज पासिंग थ्रू द डायोड, तो इस डायोड के अंदर से करंट पास हो जाएगा। करंट पास होगा मतलब चार्जेस एक्चुअल में फ्लो होंगे उसमें से। व्हेन नो एक्सटर्नल करंट सोर्स इज कनेक्टेड टू डायोड, इट इज सेड टू बी अनबायस्ड डायोड। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है इस डायोड को, तो कुछ करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा, और उसको बोला जाता है एक्चुअल में अनबायस्ड डायोड बोला जाता है। अनबायस्ड मीन्स कोई भी कनेक्शन नहीं है, बायसिंग मतलब कनेक्शन रहता है। ओके, बायसिंग ये वर्ड कब यूज़ करता है, अगर किसी चीज़ की कनेक्शन की गई हो, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, तो उसी को बोला जाता है बायसिंग। तो अनबायस्ड डायोड मीन्स यहाँ पे किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं किया है। द बैरियर पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट फॉर SI। तो ये याद रखो क्योंकि MCQ में पूछे जाने का क्वेश्चन है कि SI का बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.7 है, और SI मीन्स सिलिकॉन। ओके, और जर्मेनियम डायोड्स का बैरियर पोटेंशियल है 0.3 वोल्ट। ओके, मतलब जब तक 0.7 वोल्ट का अगर हम करंट अप्लाई नहीं करते तब तक वो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। जब तक हम लोग अप्लाइड जो हमारा वोल्टेज देने वाले, वो वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट नहीं है हमारी बैटरी का, तब तक उसमें से करंट किसी भी तरह का फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, ये चीज़ रहेगी। यहाँ पे अगर बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो बैटरी का पोटेंशियल अगर 0.7 वोल्ट नहीं है, सिलिकॉन डायोड अगर यूज़ कर रहे तो वो करंट कोई इसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर जर्मेनियम डायोड यूज़ कर रहे तो 0.3 वोल्ट में ही काम हो जाएगा, उसमें ही वो करंट फ्लो हो जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक्चुअल में इसके साथ हो रही है। नेक्स्ट और एक देखते हैं। अभी क्या हो गया, PN जंक्शन डायोड तो समझ गया क्या है। अब इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या रहता है, V मीन्स होता है वोल्टेज, I मीन्स करंट। ओके, तो वोल्टेज और करंट हमें मालूम है क्या चीज़ है। ओके, ये हमने स्टडी किया हुआ है, तो अभी हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पहले उसको कनेक्शन में डालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह के उसके, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरा है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला फॉरवर्ड देखते हैं। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या रहता है पहले वो समझ लो। तो फॉरवर्ड मीन्स फॉरवर्ड बायस्ड, जब हम कनेक्शन करेंगे, बायस्ड मीन्स कनेक्शन, मीन्स बायसिंग मीन्स कनेक्शन। ओके, जब सर्किट कनेक्शन करते हैं तो फॉरवर्ड बायस जब रहेगा तभी जो एक्चुअल में कैरेक्टर वहाँ पे हमें शो करेंगे ग्राफ में, VI ग्राफ जब निकालेंगे हम लोग, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ, तो उसे बोला जाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और रिवर्स बायस जब हम कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे VI ग्राफ में, उसे बोला जाता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो अभी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होता है। तो फॉरवर्ड बायस पहले देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ P साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N साइड, द डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखो ये डायोड दिखाया गया, हमने डायोड का सिंबल स्टडी किया था ना, ऐसे ऐसे डायोड का सिंबल रहता है ट्रायंगुलर टाइप। ओके, तो वो डायोड का सिंबल ही यहाँ पे शो किया हुआ है। तो उसमें ये निगेटिव पार्ट है, मतलब ये कैथोड है, और ये पॉजिटिव पार्ट है, ये एनोड रहता है। ओके, तो अभी क्या है, ये डायोड हमने कनेक्ट किया। डायोड का अगर पॉजिटिव पार्ट, अगर हमने पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दिया, बैटरी देखो ऐसे शो की जाती है, जो इसका बड़ा जो लेग है वो पॉजिटिव शो करता है और जो छोटा है वो निगेटिव शो करता है। तो अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव अगर कनेक्टेड किया है एंड निगेटिव टू निगेटिव, देखो यहाँ से निगेटिव से कहा रेजिस्टेंस में गया, रेजिस्टेंस को कोई टर्मिनल नहीं रहता,
तो हम नहीं देखते उसको। देखो यहाँ से निगेटिव जा रहा है, कनेक्टेड हो रहा है। ओके, तो मतलब डायोड का पॉजिटिव को कनेक्टेड है, निगेटिव को कनेक्टेड है। अगर ऐसी कंडीशन है कि पॉजिटिव को और निगेटिव को कनेक्टेड है तो उसे बोला जाता है फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, वैसे डायोड को क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, फॉरवर्ड बायस्ड वहाँ पे बोला जाएगा इसको। अब नेक्स्ट क्या है? इन फॉरवर्ड बायस्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन। तो जो फॉरवर्ड बायस्ड जो है कनेक्शन, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है जो एन साइड में, ओके, एंड होल्स है जो पी साइड में, वो जंक्शन की तरफ वहाँ पे मूव करते हैं। ओके, सो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। तो वो टाइम पे ना डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया। अगर आप ये डायग्राम देखोगे, पहला डायग्राम में अच्छे से पता चलेगा। देखो, अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, अगर इसको मैं पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, मतलब हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, ये निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। अभी क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव के वजह से क्या हो रहा है? ये इस पर फोर्स डाल रहा है। ओके, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को, ये पॉजिटिव जो हमारे होल्स है, ओके, इसको ये यहाँ पे पुश करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पुश करेगा, दोनों रिकम्बाइन होते जाएंगे। तो ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो घट के इतनी सी हो जाएगी। ओके, ये कम हो जाएगी, इतनी सी हो जाएगी। ओके, धीरे धीरे कम होते जाएंगे ऐसे। ओके, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर कम हो गया। डिप्लीशन लेयर जैसे ही कम हो गया तो अभी क्या होगा? देखो, इसलिए बोला सो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होना चालू होती है। डिप्लीशन लेयर अगर डिक्रीज होती है तो क्या होगा? डिप्लीशन लेयर एक्चुअल में क्या करती है? करंट को जाने से रोकती है। और डिप्लीशन लेयर अगर कम हो गई तो क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ जाएगा। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे डिक्रीज होगा। ओके, वहाँ पे ये केस में तो इसलिए क्या होगा? वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो क्या? व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रॉस द जंक्शन। तो फिर अगर फॉरवर्ड बायस में का जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारे जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर का, ओके, उसके लिए जितना पोटेंशियल चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज़्यादा क्रॉस करेंगे जंक्शन को। ओके, और ज़्यादा वहाँ पे करंट फ्लो होगा। ओके, दे रिकम्बाइंड एंड लार्ज करंट फ्लो थ्रू द डायोड। वही हमने जो बोला ना अभी कि वो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होंगे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो होगा। थस फॉरवर्ड बायस डायोड एक्ट्स एज अ क्लोज्ड स्विच। तो इसलिए फॉरवर्ड बायस को एक्चुअल में क्लोज्ड स्विच बोला जाता है। ओके, क्लोज्ड स्विच मतलब क्या रहता है? उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर आपने देखा होगा, देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ऐसा, वहाँ पे ये अगर स्विच का काम कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं ग्राउंडिंग कर देता हूँ, ठीक है ना, हमारा बल्ब अगर यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसा, ओके, कहीं पे भी अगर जब तक ये अगर यहाँ से मैं अगर बैटरी कनेक्टेड करता हूँ यहाँ पे, ओके, तो जब तक इसमें ये स्विच जब तक क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे ये जो बल्ब है, बल्ब तक करंट जागे आएगा ही नहीं ना जब तक, इसलिए ये स्विच पहले क्लोज करना पड़ेगा। ये स्विच क्लोज होगा तभी जाके ये होगा। तो इसलिए बोला जाए, इससे जहाँ पे इस कंडीशन में ज़्यादा करंट फ्लो होगा इसलिए बोला जाता है क्लोज्ड स्विच। ये कंडीशन को बोला जाता है फॉरवर्ड बायस डायोड एक्ट्स एज अ क्लोज्ड स्विच। ओके, तो इसलिए फॉरवर्ड बायस को क्लोज्ड स्विच बोला जाता है। और देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बता रही है। देखो यहाँ पे है, ये वोल्टेज। ओके, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, वाई एक्सिस में करंट है मिली एम्पियर। ओके, और वोल्टेज में है वोल्ट्स। ओके, तो देखो करंट, देखो ये कैसे एक्चुअल में शो करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो जैसे जैसे हमारा वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे, ओके, हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज जो इंक्रीज करेंगे, हमारा करंट भी यहाँ पे देखो कुछ टाइम के बाद, पहले तो करंट इतना नहीं हो रहा है, वो स्लाइटली खाली इंक्रीज हो रहा है, बहुत कम, लेकिन एक पोटेंशियल के बाद वो बहुत सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, हो गया करंट। तो ये जो पोटेंशियल है जहाँ से वो एक बहुत ज़्यादा हो गया, ओके, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज है हमारा। ओके, वो फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है यहाँ पे? 0.7 वोल्ट है। ओके, इसी को एक्चुअल में नी वोल्टेज समथिंग ऐसे ही बोला जाता है। तो हम सब आगे देखेंगे उसको, नी वोल्टेज एक्चुअल में क्या होता है वो सब चीज़ें। तो ये 0.7 वोल्ट हो गया, ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया कि मतलब सिलिकॉन डायोड में अगर 0.7 वोल्ट जब हम अप्लाइड करेंगे उसके बाद वो बैरियर को क्रॉस करके चलेगा। बैरियर मतलब क्या कि अगर कोई चीज़ जा रही है उसके बीच में अगर कोई चीज़ आ जाती है उसे बैरियर बोला जाता है एक्चुअल में। ओके, तो वही चीज़ें बैरियर पोटेंशियल को वो क्रॉस कर देते हैं। ओके, मतलब 0.7 वोल्ट उसका बैरियर पोटेंशियल हो जाता है सिलिकॉन डायोड का। इसलिए 0.7 वोल्ट का अगर हमें ये चाहिए वोल्टेज चाहिए तभी वो
मैक्सिमम करंट को फ्लो करेगा उससे। ओके, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी। ओके, रिवर्स अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें, मतलब रिवर्स में अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव को पॉजिटिव कंसिडर किया तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव बैटरी का टर्मिनल हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो वो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, मतलब फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। अगर तो अभी रिवर्स बायस्ड क्या रहता है, उसका अपोजिट, मतलब क्या है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ओके is connected to N side and negative terminal is connected to P side, the diode is said to be reverse biased। मतलब क्या बताए कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको अगर हम एन साइड पे कनेक्ट करेंगे, ओके, डायोड के एन साइड में कनेक्ट करेंगे, और जो निगेटिव टर्मिनल है उसे हम पी साइड में कनेक्ट करेंगे, तो हमारा रिवर्स बायस्ड का बायसिंग हो जाएगा वहाँ पे। रिवर्स बायसिंग मतलब रिवर्स बायस्ड मोड उसको बोलते हैं। तो क्या होगा, देखो बैटरी का पॉजिटिव अगर हम कनेक्ट करते हैं निगेटिव में, ओके, यहाँ पे, ओके, और जो यहाँ पे है ऐसा, ओके, और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, देखो यहाँ पे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इसके पी साइड में कनेक्ट करते हैं, ओके, तो ये हमारा रिवर्स बायस का अरेंजमेंट हो गया। ओके, अभी क्या है, इन रिवर्स बायस्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड मूव्स अवे फ्रॉम द ईच। ओके, ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, ओके, यहाँ पे ये निगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्चुअल में पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा ना, ओके, और इसको ये अट्रैक्ट करेगा, और ये निगेटिव है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वो होल्स इसको अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव साइड को, ओके, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, ओके, अपोजिट अट्रैक्ट बोलते हैं ना, वैसे टाइप की कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो क्या होगा, उसके वजह से ये दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाने से क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर थी ना उसकी विड्थ और बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा बढ़ते बढ़ते जाएगी उसके दूर दूर जाएंगे, तो मतलब जो कंबाइन हुए वो भी वापस बाहर निकल जाएंगे, और वो दूर दूर जाने की वजह से वहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ वहाँ पे बढ़ेगी। तो हम लिखेंगे इन रिवर्स बायस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर जाना चालू करेंगे। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस एंड बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, तो क्या होगा, अभी बैरियर पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ गया, ओके, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी यहाँ पे बहुत बढ़ गई है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा बढ़ने से क्या हो जाएगा कि वहाँ से हमारा वोल्टेज का बैरियर बढ़ गया, बैरियर ज़्यादा बढ़ गया मतलब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए हमें अगर उससे क्रॉस करना है, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा भी बढ़ सकता है कि हम वो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। देर इज़ नो क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड करंट अप्रॉक्सीमेटली जीरो, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, करंट पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट इतना बैरियर को वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, इतना बैरियर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देर इज़ नो क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये पॉइंट में ये हो गया ना हमारा, देर इज नो क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड करंट अप्रॉक्सीमेटली जीरो, बट वेरी स्मॉल करंट फ्लोज ड्यू टू थर्मली प्रोड्यूस्ड माइनॉरिटी कैरियर्स इन डिप्लीशन रीजन। बट जो डिप्लीशन रीजन है वहाँ पे कुछ हद तक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं थर्मली, ओके, थर्मल वहाँ पे, क्योंकि क्या हो जाता है, टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा वो टाइम पे, तो उसके वजह से कुछ वहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, ओके, तो उसके वजह से वो डिप्लीशन रीजन वहाँ पे बना रहेगा, ओके, उससे थोड़ा स्मॉल अमाउंट में लेकिन करंट फ्लो होगा, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में रहेगा वो, ओके, थस रिवर्स बायस वर्क एज अ ओपन स्विच, ओके, तो इसलिए हम इसको ओपन स्विच बोलेंगे, क्योंकि रिवर्स बायस में ऐसा नहीं होगा कि करंट फ्लो नहीं होगा बट वो क्या होगा, बहुत स्मॉल रीजन में होगा, ओके, तो ये जो स्मॉल है जो करंट फ्लो होगा तो उसको ग्राफ में अलग तरह से फ्लो कर इसको शो करती है, इसको शो कैसे करेंगे, निगेटिव रीजन में शो करते हैं इसे, तो अभी हम देखेंगे तो ग्राफ में निगेटिव रीजन में एक्चुअल में कैसे शो किया जाएगा इसको, ओके, क्योंकि ये जो करंट है वो हमारी यूजफुल वाला, ये करंट अलग टाइप का है, ओके, जो है करंट वो डिप्लीशन रीजन में करंट है और बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट आएगा, ओके, और वो ड्यू टू दी थर्मली प्रोड्यूस माइनॉरिटी कैरियर से, ओके, थर्मली प्रोड्यूस, थर्मल मतलब क्या है, जो एक्चुअल में टेम्परेचर की वजह से, कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा डायोड का, ऐसे जब निगेटिव में हम अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा उसका बढ़ाते जाएंगे रिवर्स बायस में, तभी, ओके, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा डायोड, ओके, ऐसे टाइम पे क्या होता है, कभी कभी डायोड खराब हो जाएंगे भी चांसेस हो जाते हैं, ओके, तो वो अभी देखेंगे आगे, तो ये मेन समझ लो अभी, ठीक है।
अभी देखो क्या है, अभी देखो निगेटिव रीजन दिखाने के लिए यहाँ पे निगेटिव वाला पार्ट लिया है, ओके। ग्राफ का जो निगेटिव एक्सिस रहते हैं कि जिसमें दोनों एक्सिस निगेटिव में रहते हैं, वो वाला पार्ट हमने लिया है। और जब हमारा जो ये था उसके लिए हम लोग यहाँ से लेते थे, ओके, पूरा दिखता था यहाँ। तो अभी ये कैसे शो करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे व्हेन रिवर्स बायस्ड इज इंक्रीज्ड एट अ पर्टिकुलर हाई वैल्यू। जो रिवर्स बायस जो है हमारा, ओके, वो वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे। रिवर्स करंट इंक्रीजेस सडनली, तो वहाँ पे जो करंट इंक्रीज होगा, जो एक्चुअल में हमने बताया ना थर्मली प्रोड्यूस्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, तो उस करंट को क्या बोला जाता है कि रिवर्स करंट, सैचुरेशन करंट बोला जाता है एक्चुअल में। रिवर्स करंट इंक्रीजेस सडनली, तो वहाँ पे रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन डायोड। और वो टाइम पे जो वोल्टेज निकलेगा उस वोल्टेज को बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, और वहाँ पे हमारे डायोड्स का ब्रेकडाउन बोला जाता है, ओके ना। इसी को बोला जाता है ब्रेकडाउन डायोड भी बोला जाता है इस कंडीशन को, ओके। क्योंकि यहाँ पे रिवर्स में जो है वो हमारा करंट यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद पूरा ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा, उसको ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारा डायोड वहाँ पे, उसके आगे फिर एक्स्ट्रा करंट वहाँ से निकल जाएगा, ओके, पूरा वो डैमेज हो सकता है। द रिवर्स वोल्टेज एट विच द डायोड ब्रेकडाउन ऑकर्स इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये जो रिवर्स वोल्टेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो होगा, ओके, निगेटिव डायरेक्शन में, वो उसको बोला जाता है एक्चुअल में ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है, ओके। उस वोल्टेज को ये बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ओके। ये हो गया। तो ये एक्चुअल में हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का ये ग्राफ है, ओके, इससे शो कर रहा है एक्चुअल में वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहती। इसमें क्या दो चीज़ें हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट का डेफिनेशन इसमें हो जाएगा और ब्रेकडाउन का वोल्टेज का भी रहेगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे इसके, तो उसमें ही पता चल ही जाएगा। तो ये एक्चुअल में हमारा निगेटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड के। नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस है आज के इस लेक्चर में। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मे बी लास्ट लेक्चर है उसके आगे लेक्चर में हमने इतने क्वेश्चंस नहीं किए थे, ओके। और ये थियोरेटिकल पार्ट है, थियोरेटिकल पार्ट होने की वजह से यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, ओके। तो बुक से भी आप रिफ़र कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल भी सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए तो इसमें तो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ओके, ये भी रिफ़र कर लो। तो फर्स्ट है देखो, द बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, ओके। तो ऐसा कौन सा बैंड था हमारे जो एनर्जी बैंड गैप्स थे उसमें कि जिसमें सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसके नाम में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या होगा उसमें आंसर, वैलेंस बैंड, ओके। द बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ऐसा कौन सा बैंड था और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो उसका नाम था कंडक्शन बैंड, ओके। ये आंसर है। देन नेक्स्ट क्या है, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड। तो हमने देखा था कि जो हमारा था नीचे ऐसा एक रहेगा, वो पहला था वैलेंस बैंड, उसके ऊपर हमने शो किया था वो क्या था, कंडक्शन बैंड, ओके। और बीच में जो गैप क्रिएट होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, ओके, ऐसा बोला जाता। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप, ऑप्शन में क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको क्लिक कर दो। अभी क्या है, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप विथ ईच अदर इन डैश, ओके। तो कौन सा ऐसा बैंड है जहाँ पे कौन सा ऐसा, हाँ, ये इसमें से सब्सटेंस, ओके, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में से कि जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से ओवरलैपिंग में हो जाते हैं। तो ओवरलैपिंग किस में रहता है, उसका कंडक्टर्स में रहता है, ओके। और देन नेक्स्ट क्या है, द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन। तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल हुआ रहता है कौन सा, वैलेंस बैंड कंप्लीट अगर इलेक्ट्रॉन से फिल है, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऐसी कंडीशन किसकी रहती थी, सिर्फ इंसुलेटर की रहती है, ओके, इंसुलेटर, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज लार्ज इन, ओके। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट होता है वो लार्जेस्ट किस में रहता है, ओके। तो हमने देखा था कि कंडक्टर्स में तो ओवरलैप हुए रहते हैं, मतलब वहाँ ओवरलैप हुआ, इसका मतलब वहाँ पे किसी भी तरह का गैप है ही नहीं है, ओके, कोई भी गैप नहीं है उसमें।
बट जहाँ पे लार्ज है तो कहाँ पे होगा वो, उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो करंट किस में से नहीं फ्लो होता है, इंसुलेटर में से, ऐसे। तो इंसुलेटर में वो गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं हो पाता, इतने इजीली कंडक्शन नहीं हो सकता उसमें। इन विच सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो अभी जो बताया वही आंसर होगा उसका, कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर से कंडक्शन नहीं हो पाता। कंडक्शन क्यों नहीं होता, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देन उसमें एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा है। ओके, ऐसे केस में क्या होगा कि किसी भी तरह का कंडक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, और इसमें और क्या था कि जो वैलेंस बैंड है वो पूरी तरह से फिल्ड है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जो कंडक्शन बैंड है वो पूरी तरह से एम्प्टी है। ओके, उसमें पूरे होल्स रहेंगे, क्योंकि एम्प्टी है ना, इसलिए कुछ नहीं है वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इंसुलेटर्स। ओके, जिसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कंडक्शन में के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, तो ये हो गया। इसमें देखो द एनर्जी गैप इन सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो एक्चुअल में कितना रहता है, 1.1 वोल्ट। ओके, ये रहेगा। और द एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज, ओके, GE। ओके, ये कितना था, तो ये 0.7 वोल्ट। ओके, ये वैल्यूज याद रख लो। ओके, 1.1 एनर्जी बैंड गैप एक्चुअल में सिलिकॉन का है, और जर्मेनियम का 0.7 वोल्ट रहेगा। ओके, और कंडक्टर्स देखो क्या है, इन कंडक्टर्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो क्या हो जाता है, कंडक्टर्स में ऐसे रहता है कि जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बढ़ने की वजह से वहाँ पे थर्मल एजिटेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होता है, तो इसलिए वहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होना चालू हो जाता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। लेकिन इंसुलेटर के केस में वैसा नहीं है। इंसुलेटर के केस में एक्चुअल में कंडक्टिविटी बढ़ना चालू हो जाती है। ओके, कुछ टाइम के बाद। तो ऐसे चीज़ में हम क्या बोल सकते हैं कि उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। करंट फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन, ओके, तो जो करंट फ्लो हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो किस में होता है, करंट फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंडक्शन होता है। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और उसका जो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, वो एक्चुअल में ओवरलैप किया गया है, तो बीच में कुछ एनर्जी बैंड गैप नहीं है, तो इसलिए भी वहाँ पे कंडक्शन बहुत ईजीली हो पाता है। ओके, तो ये एक्चुअल में कंडक्टर्स आते हैं आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या है, इन डैश, ओके, इन डैश करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ऐसे कौन सा सब्सटेंस है जिसके अंदर से करंट एक्चुअल में फ्लो होता है, वो ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो कॉम्बिनेशन है वो एक्चुअल में हमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर में नहीं दिखा जाता, वो सिर्फ हमें दिखता है सेमीकंडक्टर्स में। ओके, सेमीकंडक्टर्स ऐसा ओनली वन सब्सटेंसेस है जिसमें ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, ये सी लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर अलग है। सेमीकंडक्टर के अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे में कंबाइन होते हैं, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, हमने अभी भी देखा था वो, तो सेमीकंडक्टर में होता है, इसी पॉसिबल। तो अगर कहीं पे भी पूछा जाए कि करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, अगर होल्स वाला ये स्टेटमेंट आ गया तो ये सब सेमीकंडक्टर में ही होता है। ओके, क्योंकि करंट में कंडक्टर में तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, ऐसे सब चीज़ और इंसुलेटर में से करंट नहीं फ्लो होता। देन नेक्स्ट क्या है, और प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं तो उससे क्या बोला जाता है, एक्चुअल में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर्स मीन्स कौन से हो गए, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इस तरह के जो ये रहते हैं सब्सटेंसेस, उनको प्योर सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, किसी भी तरह का ये नहीं होना चाहिए, डोपिंग नहीं होता, ऐसी चीज़ को ही बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर्स। मतलब सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के कितने रहते हैं, 4 रहते हैं टोटल। ओके, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके, वो फिर कंबाइन करते हैं दूसरे 4 के साथ। ओके, यहाँ पे और एक सिलिकॉन आ जाएगा। ओके,
फिर यहाँ पे और एक सिलिकॉन आ जाएगा। ओके, ऐसे जो जो सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है एक्चुअल में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। जो सिलिकॉन है तो फिर सिलिकॉन के साथ ही सिर्फ कंबाइन सिर्फ ज्वाइंट होके फॉर्म करेंगे, उसी को बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर्स। ओके, या फिर उसे बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन सी कंडीशन होती है, तो यहाँ पे जो एन ही है एन ई, वो एक्चुअल में क्या बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो एन जो है वो एक्चुअल में इसमें नंबर्स कितने हैं। ओके, जो एन एन है वो एक्चुअल में एन एच होना चाहिए। ओके ना, एच होगा, ये एन नहीं है। ओके, यहाँ पे जो एन लिखा है वो एच है। ओके ना, एन जो स्मॉल एन नीचे दिख रहा है ना वो एक्चुअल में एच है। ओके, तो कौन सी कंडीशन होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक ही कंडीशन रहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स रहते हैं वो एक्चुअल में इक्वल होते हैं। मतलब क्या होगा इसका आंसर, एन ई इक्वल टू एन एच हो जाएगा, एन ई इक्वल टू एन एच हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये कंडीशन हो गई यहाँ पे, एन ई इक्वल टू एन एच। और अभी नेक्स्ट क्या है, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, जिसमें एक्चुअल में डोपिंग होगा। ओके, डोपिंग मतलब कैसा रहेगा उसमें कि डोपिंग मतलब मिक्सिंग एक तरह का। ओके, उसके अंदर मतलब हम किसी और सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद होगा, जैसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं उसके साथ हम फिर आर्सेनिक को या फिर एंटीमनी या फिर कोई भी और, ओके, मतलब पेंटावेलेंट हो ट्राइवेलेंट हो उसको ऐड करेंगे, तो फिर जो एक्चुअल में डोपिंग होगा वो। ओके, तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहता है तो उसमें क्या कंडीशन रहती है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन होल्स के नंबर की, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स है वो एक्चुअल में इक्वल नहीं होते उसमें, वो केस में। ओके, दोनों के भी वैल्यूज़ अलग अलग रहेगी, इक्वल नहीं रहेंगे, तो ये बन जाएगा उसका आंसर। इसका आंसर ये रहेगा, और इसका आंसर क्या रहेगा, एन ई इक्वल टू एन। ओके, ये सेम रहेगा। देन नेक्स्ट क्या है, इन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर द टाइप्स ऑफ। ओके, जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर है जो हमने देखा था, तो वो एक्चुअल में किसके टाइप्स हो गए, एक्चुअल में एक्सट्रिंसिक के हो गए, क्योंकि इंट्रिंसिक तो प्योर रहता है, एक्सट्रिंसिक में एक्चुअल में डोपिंग होती है, तो इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के वो टाइप हो जाते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको एक्चुअली में डोप सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें डोपिंग प्रोसेस हो कर से डोपिंग प्रोसेस से वो सेमीकंडक्टर फॉर्म किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एन ई इक्वल टू एन एच। ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्चुअल में क्या रहता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें ये कंडीशन होगी बी वाला। ओके, और जो पी टाइप कंडीशन, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या रहता है, उसमें जहाँ पे पी आ गया मतलब होल्स आ गए, होल्स आ गए मतलब वहाँ पे होल्स का नंबर ज़्यादा रहेगा, तो होल्स का नंबर कौन से ऑप्शन में ज़्यादा है, यहाँ पे, मतलब एन ई लेस देन एन एच, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहाँ पे होल्स है, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होगी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। देन नेक्स्ट क्या है कि व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज आर डोप्ड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। तो पेंटावेलेंट मतलब क्या, जिसके आउट ऑफ कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन हमारा जो प्योर कंडक्टर है उसमें जो हमारा एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे सिलिकॉन, ओके, ऐसा एलिमेंट, तो उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 के साथ वो कंबाइन हो जाएगा। देन लेकिन पेंटावेलेंट हम यूज़ कर रहे हैं डोपिंग के लिए इम्प्योरिटी, तो वो जो फिफ्थ रहेगा वो ऐसे ही सिंगल रह जाएगा, तो सिंगल रहेगा मतलब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कंडक्शन के लिए यूज़ होगा, तो ऐसे चीज़ में क्या होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब वो एन टाइप फॉर्म करेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, डैश इम्प्योरिटीज आर फॉर्म्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप में एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा सिलिकॉन है उसके तो आउटर मोस्ट में 4 है, ये हमें पता है। ओके, लेकिन हम जो इम्प्योरिटी यूज़ कर रहे हैं उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 ही है, तो 3 होने की वजह से वो इसके साथ कंबाइन होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ भी कंबाइन होगा, लेकिन ये एक तो बच जाएगा, एक बच गया, उसको क्या बोलेंगे, एक जो स्पेस यहाँ पे जो रह गया। ओके, तो ये क्या हो गया, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और जो हमारे साथ जो कंबाइन हो रहा है वहाँ पे तो होल हो गया,
तो इलेक्ट्रॉन होल का ये पेयर बन गया यहाँ पे, ओके, पेयर बन गया। तो इसको क्या बनेंगे एक्चुअल में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर वहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि क्या हो गया, होल बन गया ना, होल मतलब ये पी मतलब पॉजिटिव पार्ट, ओके। तो वहाँ पे क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब कौन सी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ओके, तभी हमारा क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ओके। देन नेक्स्ट क्या है देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटीज इनटू ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, तो ये हमने अभी स्टडी किया था कि उसको क्या बोला जाता है, डोपिंग प्रोसेस, कि जिसमें एक्चुअल में हम इम्प्योरिटीज़ को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं और जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है एक्चुअल में डोपिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ओके, डोपिंग, यहाँ पे इसको क्लिक कर दो, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज, ओके। तो जीरो टेम्परेचर पे हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है, वो एक्चुअल में कैसे एक्ट करता है, ओके। जीरो जो अगर टेम्परेचर है हमारा, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा वहाँ पे, ओके, हम लिखेंगे इंसुलेटर वहाँ पे। इफ टेम्परेचर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी, तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर है हमारा, अगर उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, ओके, तो वो क्या करेगा वहाँ पे, रेजिस्टिविटी उसका डिक्रीज होगा, ओके, वहाँ पे। then if temperature of pure semiconductor increases, okay, if temperature of pure semiconductor increases resistivity decreases, okay। ये क्वेश्चंस आई थिंक 2 बार आ गए, okay, इसको इसके आंसर से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। if the current in intrinsic semiconductor is dash and in extrinsic semiconductor is, okay, तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें करंट कैसे होना, अगर लार्ज है, और ऐसे नहीं था, कैसे था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि करंट एक्चुअल में कैसे होना चाहिए, स्मॉल होता है वहाँ पे, ओके, प्योर सेमीकंडक्टर में। और जो एक्सट्रिंसिक रहता है जिसमें एक्चुअल में मिक्सिंग है, उसमें एक्चुअल में करंट लार्ज रहता है, इसलिए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मोस्टली यूज़ करते हैं, ओके, ये चीज़ रहती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, तो इसमें से कौन सा है जो एक्चुअल में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का काम करता है, ओके। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या आएगा हमारा, कौन सा था, जो आर्सेनिक, एंटीमनी, वो फॉस्फोरस, ये सब एक्चुअल में क्या था हमारा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी था सब, ओके। ट्राइवैलेंट के लिए हम इंडियम यूज़ करते हैं, ओके, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। नेक्स्ट क्या है, फाइंड ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो ट्राइवैलेंट इसमें से कौन सा इंडियम है, बोरियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, ऑल ऑफ द अबव। तो एक्चुअल में ना ये सब के सब एक्चुअल में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है, ए बी सी ऑप्शन, तो इसलिए हम ये आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है, द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आर, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है वो कौन से होंगी, तो आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस, ये तीनों के तीनों एक्चुअल में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होते हैं। मतलब क्या, तीनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी ऑर्बिट रहेंगे, अगर ये बीच में न्यूक्लियस है, ऑर्बिट ऐसे बाहर बाहर जितने रहेंगे, तो सबसे आउटर मोस्ट में जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो, तो कितने हैं, 5 है, इसलिए इसको पेंटावैलेंट बोला जाता है। और आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस रहेगा, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है हमारा और उसमें जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ है, मतलब लास्ट में वैलेंसी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ऐसी इम्प्योरिटीज़ उसमें ऐड किए जाएंगे, ओके। तो जो सेमीकंडक्टर हमें मिलेगा, मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब कोई भी कंसिडर करो, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ओके, डायोड कंसिडर, तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हमने अगर इसमें ऐड किए, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब कितना, 3 रहेगा, 3 ऐड किए मतलब ये तीनों कंबाइन हो गए, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया और जो इम्प्योरिटी है उसका एक यहाँ पे वैकेंट प्लेस हो गया, ओके। ये इलेक्ट्रॉन है, ये वैकेंट प्लेस है, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया यहाँ पे, ओके। बट ये होल की वजह से इसको क्या बोला जाता है, पी टाइप बोला जाता है, तो ये याद रखो, पी टाइप, ओके, इस तरह से। और अभी यही चीज़ अगर इसके साथ हो जाए, प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है तो आउट ऑफ कितना हो गया, 5 है, मतलब ये चारों के चारों कंबाइन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे नेगेटिव पार्ट आ गया, तो नेगेटिव पार्ट मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर इससे फॉर्म होगा, ओके।
देन यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, देखो ये क्या होगा एक्चुअल में, ये आंसर से इसके, ठीक है ना, ये मत यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी देखो क्या हो गया, G+AS मतलब क्या हो गया, जर्मेनियम प्लस आर्सेनिक को अगर हम कंबाइन करते तो कौन सा बनेगा। तो हमें मालूम है जर्मेनियम तो हमारा सेमीकंडक्टर है जिसमें 4 आउटर मोस्ट में रहेंगे। आर्सेनिक एक्चुअल में हमारा क्या रहता है, हाँ हमारा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटावेलेंट है मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हमने इसके आगे ऊपर का क्वेश्चन है वो वही था, तो मतलब एन टाइप आएगा। देन जो हमारा Ge+ इंडियम है यहाँ पे, तो इंडियम जो है वो हमारा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट मतलब वो पी टाइप आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा एन टाइप पी टाइप जो लिखा है वो। ओके, तो ये सब क्वेश्चन है। अब बुक में और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हमारे थियोरेटिकल पार्ट भी देख लो। ओके, कुछ अगर क्वेश्चन इसमें डाउट लग रहे तो उसमें आंसर चेक कर लो, ठीक है ना, ऐसे भी। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ पार्ट देखेंगे इसके एप्लीकेशंस वगैरह, और इसके और क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में और हम स्टडी कर लेंगे। ओके, देन ये क्लोज कर देंगे हम यूनिट और नेक्स्ट यूनिट पे चले जाएंगे। So I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.